इस सेक्शन में हम सीखते हैं कि हम चार्ट को कैसे रीड करेंगे। जैसे मैंने कहा था, टेक्निकल एनालिसिस अगर आपने करना है, अगर आपने किसी भी स्टॉक में घुसना है, सो कोई भी डिसीजन लेना है, सबसे पहले हम स्टॉक को देखते हैं कि आया स्टॉक अप ट्रेंड पे चल रहा है या डाउन ट्रेंड पे चल रहा है। ओवरऑल पता चल जाता है आपको जो है चार्ट से। अगर इस चार्ट की तरफ हम देखें, अगर ये येलो लाइन आपको नजर आ रहा है, इसे हम 200 मूविंग येलो लाइन कहते हैं। ये सारे साल का डेटा जो है कैरी करता है, which is quite handy। अगर हम स्टॉक को यहाँ पे देखें, स्टॉक ट्रेड कर रहा था इस पॉइंट पे $170, फिर सीधा शूट कर गया है 650। क्यों? इसके मेन वजूहत ये है कि कंपनी जो है आईपीओ चली जाती है पब्लिक, अब लोग इसमें पैसा लगा देते हैं। ठीक है, लोग इसमें पैसा लगा देते हैं। अगर आप यहाँ पर देखें, बाइंग प्रेशर ज्यादा आया है, फिर सेल हुआ है, फिर बाइंग प्रेशर थोड़ा आया है, फिर ज्यादा सेल प्रेशर ज्यादा आया है। अगर आप नीचे देखें, थोड़ा बाय हुआ है, फिर यहाँ पर सेल प्रेशर ज्यादा आया है, तो स्टॉक जो है गिर गया। तो अगर हम हाइस को अगर यहाँ से हम जो है मार्क करें 650 पर, अगर हम यहाँ लॉस को करें, तो ओवरऑल अगर आप इस चार्ट को देखें तो अप ट्रेंड पर जा रहा है। इस स्टॉक का जो है डाउन ट्रेंड जो है, डाउन ट्रेंड भी है, इट्स नॉट दैट कि डाउन ट्रेंड नहीं है, लेकिन रिस्क ज्यादा है इस कंपनी में इन्वेस्ट करना, रिस्क ज्यादा है। लेट्स से कि हम दूसरी कंपनी देखते हैं, ये वाला RYM। अगर इस चार्ट को हम देखें तो 200 मूविंग एवरेज लाइन आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो है हाइस को हमने मार्क किया, यहाँ तक लॉस को उन्होंने मार्क किया है। तो स्टॉक ट्रेड कर रहा था 3 पर, और 3 से सीधा स्टॉक शूट कर गया है ऑलमोस्ट $10 पर। अगर ये भी है कि ये बहुत ही अच्छा स्टॉक है, इसका ट्रेंड जो है अप जा रहा है। अभी अगर आप यहाँ पर इन्वेस्ट करते हो, हाई रिस्क है बट हाई रिवॉर्ड है। अगर आप यहाँ पर देखें, बाइंग प्रेशर बहुत ज्यादा बड़ा है, बाइंग प्रेशर बहुत, सेल आउट, बाइंग प्रेशर, सेल आउट, बाइंग प्रेशर। लेकिन इस स्टॉक का जो ट्रेंड है ये अप जा रहा है, अप ट्रेंड है। आपने हमेशा उसी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना जिसका चार्ट जो है डाउन ट्रेंड की तरफ, अगर डाउन ट्रेंड की तरफ जा रहा है इट मीन्स कि आप पैसे लूज करो। हमेशा वही कंपनी चूज करें जिसका जो है चार्ट जो है अप ट्रेंड जाता है और डाउन ट्रेंड ना जाता। लाइक दिस चार्ट। अब ये चार्ट जो है इसका अगर आप देखें तो ट्रेंड जो इसका है पूरा डाउन जा रहा है, डाउन ट्रेंड है। तो अगर इस कंपनी में अगर आप इन्वेस्ट करते हो, देन इट्स लाइक यू विल लूज मनी। क्योंकि अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे सेल प्रेशर बहुत बड़ा है, इसलिए स्टॉक बूम नीचे गिरा है। स्टॉक गिर के भी फिर भी यहाँ पर जो है सेल प्रेशर और बढ़ गया है, और बढ़ गया है सेल प्रेशर। आई बिलीव कि अगर और रेजिस्टेंस लाइन अगर आप देखें, सपोर्ट लाइन को तोड़ के, सपोर्ट लाइन को तोड़ के भी नीचे आया है। ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करना जिनका जो है डाउन ट्रेंड जा रहा है, मींस कि आप अपना पैसा लूज करो। लेट्स से कि मैं एप्पल का देखता हूँ, तो इन्होंने एप्पल, अगर हम एप्पल का चार्ट देखें, लेट्स से अगर हम एप्पल का चार्ट देखें, 200 मूविंग लाइन देखें, बहुत ही 130 तक गया है। ठीक है, यहाँ पर लॉस भी इन्होंने ये इन्होंने एक का ना, ये जो ब्लू लाइन है ये एक सपोर्ट लाइन है इनके लिए, और ये हाईज भी इन्होंने ड्रॉ किए, और हर हाई को इस हाई के साथ इन्होंने ड्रॉ किया है, और हर लोअर हाई को इन्होंने हाइस के साथ। तो अगर आप स्टॉक देखें, स्टॉक 104 से सीधा शूट कर गया है 150 पर। ठीक है,
अगर आप वॉल्यूम को देखें तो एक स्टॉक में अपर ट्रेंड है, लाइक एक कंसिस्टेंसी है। अगर आप देखें, अगर बाइंग प्रेशर आ रहा है, सेल प्रेशर भी आ रहा है, बाइंग प्रेशर आ रहा है, सेल प्रेशर भी आ रहा है, लेकिन बाइंग प्रेशर ज्यादा आ रहा है और सेल प्रेशर कम आ रहे हैं। तो इसलिए जो है ओवरऑल स्टॉक का जो ट्रेंड है अप ट्रेंड पर जा रहा है, which is really amazing। और नेक्स्ट वीडियो में हम सीखते हैं कि रेजिस्टेंस लेवल्स के बारे में हम सीखते हैं। हम जो है बहुत सी चार्ट में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे अगर आप टेक्निकल एनालिसिस करते हो देन यू नो लाइक अगर आपने ये ड्राइंग करनी है तो ये आप TD Ameritrade में ये ड्रॉ कर सकते हो। इट्स रियली इजी, यू कैन जस्ट गो अहेड एंड ड्रॉ इन TD Ameritrade। आपके लिए इजी रहेगा समझने में अगर आप टेक्निकल एनालिसिस करते हो स्टॉक में। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। थैंक यू।